है औकात की दी पढ़ूंगा 20 घंटे। प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आते थे तुम्हारे दिमाग में। यदि ऑन ग्राउंड रियलिटी इज पॉसिबल, ऑन प्रैक्टिकल लेवल भाई सुन, अगर तेरे को चाहिए तो मतलब प्रैक्टिकलिटी गो टू हिल, है ना। सब कुछ को साइड में रख, किताब खोल और बिजनेस शुरू कर दे। एक ही चीज कर सकता है और अकेला यही चीज तेरे हाथ में, दूसरा कुछ तेरे हाथ में है। तो ये तुझे डिसाइड करना है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। आफ्टर ऑल जर्नी तेरी है, सिलेक्शन तेरा होगा, रिजल्ट तेरा होगा, है ना। आई जस्ट विश यू तुमको मिले, लेकिन हार्श रियलिटी ये भी है। देख बस इतनी बात याद रख कि बेटा वो दिन जिस दिन नहीं होता सिलेक्शन और लोग अपनी औकात दिखाते हैं, वो दिन आज की मेहनत से बहुत ज़्यादा कड़वा है। वो दिन आज के बिना सोए रात गंवाने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आज शायद तो एक रात नहीं सोएगा, क्या होगा, शायद थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, तब भी पड़ेगा, क्या होगा। लेकिन जब वो लोग तुझे पूरी नज़रों से देखते हैं बेटा, इट हर्ट्स लाइक यू विल। अब जितना घिस सकता है ना, जितना ज़्यादा घिस सकता है, एक्सट्रीम घिसना जो तुझे लगता है कि दी इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता था, उतना घिसना है तुझको। अगर तू इतना कर सकता है ना तो ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि तू कौन से लेवल पर है, तू बहुत हद तक इंप्रूव कर सकता है। मैं भी नहीं बोल सकती तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट इंप्रूवमेंट विल बी शॉर्ट। मैं आज तुझे इस वीडियो में बताऊंगी ना कि व्हाट वाज माय फेस जब एक हफ्ते पहले एग्जाम को बच गया था। एक्चुअली एक हफ्ते बच गया था। और तुझे बताती हूँ क्या हुआ ना कि एक तो मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट की थी, जितने बच्चे मुझे जानते हो बहुत लेट प्रिपरेशन की थी। आई वाज जस्ट लेफ्ट विद 75 डेज। जब मम्मी कोविड ठीक हुई, थोड़ा सा हिम्मत जुटाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन गेट बैक टू द स्टडीज। 70 दिन तो बच पाए थे एग्जाम के लिए, और तूने बहुत मेहनत करी तो तूने करा। और फिजिक्स को छोड़ के आई गेस मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। फिजिक्स के कुछ रिस्क लिया मैंने और 7-8 चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट किए थे। और तुझे पता है, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ अगर मैं 560 स्कोर कर लेती हूँ, 570 स्कोर कर लेती हूँ, तो विल बी ऑन अ सेफर साइड एंड आई विल गेट द मेडिकल कॉलेज। जब एक हफ्ते पहले, पता है तुझे, एक हफ्ते पहले जब मैंने एग्जाम दिया ना, आई गेट टू नो भाई तेरा स्कोर है 420, 430। मतलब तुम मॉक दे भी रही है एंड देन योर स्कोर इज 420, 430, इम्प्रूव होते होते तक 450, और ये स्कोर था। तो एज अ जनरल कैटेगरी आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड एनीवेयर, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम पे दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन लिटरली। एक तो छोड़ दे, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि घर वालों को पता था कि हाँ इस साल ये बंदी ने बहुत सारे ट्रॉमा देखे हैं, है ना। बड़े पापा की डेथ, प्रत्यांग की डेथ, और फिर उसके बाद मम्मी को कोविड, इट टेक अराउंड 1.5 मंथ्स। तो घर वालों को पता था कि ठीक है, मतलब नहीं भी होगा तो आई विल गिव देम अ चांस बिकॉज शी डिजर्व इट। पर उनका एक पॉइंट ये भी था कि तुम कोई भी कॉलेज ले लो, लाइक BDS, पेट, तुमको जो भी लेना है तुम ले लो। तो रीजन भी, आप घर के बड़े बच्चे हो तो फिर मतलब छोटी बहन का इंजीनियरिंग शुरू हो गया, है ना। एंड आई वॉज जस्ट 12th पास स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी छोड़ दिया। तो तुम समझ सकते हो कि किस क्या माइंड सेट चल रहा होगा मेरा, राइट। तब दो ऑप्शन थे बच्चों, पता है। एक ऑप्शन तो ये था कि सच में गिव अप कर देते, बिकॉज नहीं हो रहा यार, मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस देखने के बाद, भगवान ने इतनी परीक्षा ली, उसके बाद भी जाके मतलब ये हरकत हो रहा है मेरे साथ। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं ऑनेस्ट नहीं थी, मैं बहुत ऑनेस्ट थी। मैंने कोशिश भी की एक तो भैया दीदी को पूछने का, नहीं मिला जवाब, एंड आई वाज डन विद इट कि ठीक है। और आई गेस वो मेरी किस्मत थी कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि अगर मिल जाता तो शायद गाली नहीं बढ़ा पाती। तो फिर डिसाइड किया कि चलो क्या करते, देखो अब मैंने सोचा शुरू से रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं बार बार मतलब हमेशा मेरे साथ एक गलती होती थी कि मैं लिविंग वर्ड्स उठाती थी, तो लिविंग वर्ड तो बहुत अच्छे से होता था, उसके बाद 2-3 चैप्टर भी ठीक हो जाते थे। बट जैसे ही लाइक यू गेट ऑन टू सेल एंड यूनिट एंड डायमेंशन और सेल वाला चैप्टर, सेल साइकिल वाला चैप्टर, तो मतलब वो ऐसा था ना कि आप थक गए यार, आप सैचुरेट हो गए। तो समझ में आया कि गलती हो रही है। मतलब लिविंग वर्ड में तो एक कितनी बार भी पढ़ ले, यू आर गोइंग टू स्कोर 4, और शायद अगर खराब किस्मत रही तो 4 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं आया क्वेश्चन। तो आई डिसाइडेड कि अब ऐसा करते हैं कि जो मॉक में पेपर गलत आंसर गलत हो रहा है, उन क्वेश्चंस को उठाएंगे और उन चैप्टर्स को करेंगे। यही मैं तुमको हर लाइव में एडवाइस देती हूँ कि अगर तुमको इम्प्रूव करना है तो स्टार्टिंग एंड मत देखो, वो चैप्टर उठाओ जो तुम्हारे क्वेश्चन में गलत है, बिकॉज वो सबसे बेटर तरीका है तुमको ये बताने का कि अच्छा पढ़ तो तू लिविंग बढ़ रही है, औकात तो तेरा तुझे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ दिखा रहा है ना। तो बहुत अच्छा वो था, मतलब मुझे वो मिला कि चलो ठीक है। और आई जस्ट कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड माई फोकस ऑन केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के वो 7 चैप्टर्स जो मैंने पढ़े हैं, 7-8 चैप्टर जो मैंने पढ़े थे। ओके, यही हुआ, बस किया। और शायद ये भी लगा कि हाँ मतलब मॉक भी नहीं देते हैं कुछ, एक दिन पहले, शायद 1-2 दिन पहले मॉक भी नहीं दिया था। पर उस पर्टिकुलर टाइम पे तो बहुत डीमोटिवेशन था। डीमोटिवेशन तो मतलब ऐसा था ना कि मैं लिटरली बताऊँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर भी रही हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा होता ना कि हाँ मतलब आप एज अ वर्क, एज अ हैबिट कर रहे हो, लेकिन यू डोंट फील लाइक यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और दोस्तों से लिटरली बताऊँ, एक टाइम पे ऐसा हो गया था ना, दोस्त भी ये थे, मतलब ऐसे तो हो गए थे कि तुझे ग्रेजुएशन नहीं लेना चाहिए और तूने ग्रेजुएशन क्यों छोड़ा। अंकल आंटी ने भी बहुत एडवाइस दिया कि ग्रेजुएशन छोड़ना वाज अ वेरी बिग ब्लंडर जो तूने अपनी पूरी लाइफ में किया है, क्योंकि अगर तुझे नीट की सीट नहीं मिलेगी तो तू कहीं की नहीं रहेगी, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें जो एज अ ड्रॉपर तुम सुनते हो, राइट।
वो हुआ, और इधर तुम पढ़ भी रहे हो, आउट ऑफ द थॉट, दिमाग में बहुत थॉट भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये पता था कि अगर अभी बैठ के कुछ सोचना शुरू कर दूँ ना, तो बहुत ब्लंडर हो सकता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। द रीज़न भी ना, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ कचरा सोचा, इट विल प्ले विद माई टाइम। और मुझे अलग सर की एक लाइन बहुत प्यारी लगी, और शायद आज तक वो लाइन मेरे साथ हमेशा स्टिक रहती है कि द मोमेंट यू आर वेस्टिंग योर 1 आवर, तो 100 बच्चों से पीछे हो रहा है, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए 1000 बच्चे कर लो, क्योंकि तुम्हारे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना। कि अगर तू 1 घंटा भी, नो मैटर व्हाट, तू क्या कर रहा है पढ़ाई के अलावा, समझ रहे हैं, तो तू 1000 बच्चों से पीछे हो रहा है। ऐसे बच्चे होते हैं ना बच्चों, जो 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, इवन देन दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। और हम क्या कर रहे हैं, हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी लग रहा है दी यार मन नहीं कर रहा यार, बस घिस रहा हूँ यार, बस पढ़ रहा हूँ, बस करती जा रही हूँ। ये एनर्जी लेवल नहीं होता बच्चों। एनर्जी लेवल होता है भाई मैं 15 घंटे पढ़ूंगा और थकूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास बचा 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद मेरा ही टाइम लौट कर नहीं आएगा, है ना। आएगा क्या बता, तो कितना मेहनत कर ले, कितना घिस ले, 1 हफ्ते के बाद कितना भी रिग्रेट कर ले, नहीं आएगा टाइम कि काश उस टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं की होती, काश प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया होता। और मैं तुझे बताऊँ, या तो नहीं हो सिलेक्शन या तो हो। ये जो बॉर्डर लाइन वाला अटकने वाला सीन होता है ना, बहुत करता है। मेरा वो भी हो चुका था बता रही हूँ क्यों। मेरे मार्क्स थे 560 एग्जैक्ट। उस साल वॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि एक्सपेक्ट हो सकता है कि 562 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगा। एंड वो जो 2 महीने निकला, लिटरली मैंने प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर दी, मैंने चिरायू मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई भी कर दिया। और जब लेकिन ये होता है कि अगर तेरी मेहनत में ऑनेस्टी होती है ना, भगवान रिवॉर्ड जरूर देता है। तो पता है, जहाँ मैं ये एक्सपेक्ट करी थी ना कि मुझे सेकेंड राउंड के बाद भी कॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ कहीं ना कहीं मेरी स्क्रिप्टिंग ने, कहीं ना कहीं मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, कहीं ना कहीं मेरे भगवान ने और हार्डवर्क ने, तुझे पता है सेकेंड राउंड तो छोड़, आई गॉट द गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने फिल किया था इन वेरी फर्स्ट राउंड। एंड इवन उस पूरे मेरे पूरे ऑल स्टेट रैंक में इट वॉज 872 रैंक, और शायद मैं नंबर 3 या 4 पे थी जिसको इधर से कॉलेज मिला था, मतलब इस कॉलेज में मार्क्स अलॉट हुआ था। सो वो एक बहुत बड़ा मिराकल था। तो तुमको अगर बोलती हूँ ना मिराकल पे बिलीव करो, तो रीज़न भी होते हैं, लेकिन तब जब तेरे मेहनत में ऑनेस्टी हो। तू 7 दिन अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, तो 10 तरह की चीज़ सोच रहा है, क्यों पूछ रहा है किसी से कि दी 100 नंबर पे आ रहे 400 आएंगे कि नहीं, 400 पे है 600 पे आएंगे कि नहीं। मेहनत में देखना कि क्या तू 100 से 400 वाले एफर्ट्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मेहनत कर रहा होता तो तेरे क्वेश्चन ये नहीं होता। डेफिनेटली तेरे को हार्श लगेगा, आई डोंट नो कितनों को हार्श लग रहा है ना। मैंने एक कमेंट भी देखा कि दी के खुद के 560 आए, दी 600 वालों का ऐड क्या करेंगी। बेटा सुन, एक टाइम पे दी ऐसी स्टूडेंट थी जिनके मॉक में 650, 615, 620 मार्क्स आते थे, ठीक है। इवन यू डोंट बिलीव, तो मैं तुम्हें एक चैट दिखाऊंगी जो ऋषभ सर ने अपने कभी लाइव में बोला होगा, तो मुझे किसी बच्चे ने भेजा था। आई विल शो यू द चैट, राइट। तो एक टाइम पे दी वो स्टूडेंट थी, लेकिन 620 उखाड़ने पर भी उस साल दी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, जस्ट डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि नेचर को बदला लेना बहुत अच्छे से आता है। कर्मा इज वो नहीं होता जो तू फिजिकली कर रहा है कि दी मैं किसी का बुरा नहीं करता, कर्मा मेंटली भी होता है कि तू क्या कर रहा है। बिकॉज मैंने आजकल देखा लोग आर वेरी टॉक्सिक, लाइक लिटरली वेरी टॉक्सिक। दे जस्ट स्टार्ट हेटिंग समवन, दे जस्ट मेक अ पर्सपेक्टिव अबाउट एनीवन एनीथिंग। भाई तू अपनी ज़िंदगी से मतलब रख। मैंने देखा कि किसी के 600 मार्क्स आ गए तो उसके नीचे 20 कमेंट रहेंगे, आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। क्या तेरा और उसका IQ सेम है? क्या तेरा और उसका कंडीशन सेम है? क्या तेरा और उसका रिजल्ट सेम होगा? क्या उसने जितनी मेहनत की तो मैंने तो कर पाएगा? नहीं। पर हमको जानना है कि तुम्हें 100 नंबर कैसे बढ़े। फोकस ऑन योर एफर्ट्स, क्योंकि जो अल्टीमेटली मैटर करता है ना, सिर्फ तेरा एफर्ट मैटर करेगा। और देख तो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या वेस्ट कर रहा है। देख घर वालों को भी नहीं बताएगा ना चलेगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि वो तुझे रिजल्ट में एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। वो जहाँ तुझे दिखेगा विल बी एग्ज़ाम हॉल। जस्ट एनालाइज, जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ कि तू एग्ज़ाम हॉल में बैठा है ना। और मतलब जो करा वो ठीक है, उसी दिन सारे पाप याद आएंगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जब तुझे पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जब तुझसे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और जब तुझसे तीसरा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, मैं लिटरली बता रही हूँ, उस दिन तेरे को रियलाइज़ होगा कि तूने क्या गवाया। उस दिन तेरे को रियलाइज़ होगा कि काश पढ़ लिया होता। उस दिन तेरे को रियलाइज़ होगा कि काश जो मैंने दोस्तों के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया वो नहीं आया कभी। क्योंकि बताओ एज अ ड्रॉपर, तुम जितने भी ड्रॉपर हो बताना, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ वैलिड हुई है ना। लोग तेरे को सही नज़र से देखते भी नहीं, मतलब तो जैसा लग रहा है ना कि एक दिन ये हो जाएगा या मेरे को कोई अच्छा मानता। कोई अच्छा नहीं मानता, बहुत हार्श रियलिटी, पर कोई अच्छा नहीं मानता। मतलब पीपल जस्ट कंसिडर यू एज अ लूजर।
मतलब वो ये पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते ना कि किसी के लिए ड्रॉप लेना, एफर्ट्स करना अपने सपनों के लिए इज़ अ बिग डील। नहीं, उनको लगता है इफ़ यू टेक अ ड्रॉप यू आर अ लूजर। वो टैग लग जाता है, मतलब तुझे ऐसा ज़रूरत नहीं कि तुझे सर पे लिख के चलेगी लूजर, नहीं, उनकी आंखों से ना बिल्कुल दिख जाता है कि लाइक दे जस्ट डोंट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। तो अगर मतलब तेरे को वो चीज़ अच्छा लग रहा है या तुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये 7 दिन की जो ये हरकतें हैं ये मेरे को चाहिए, भले मैं मतलब अगले साल कितने भी लोगों के ताने सुन लूँ, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। कौन आ रहा बचाने तुझे? और एक चीज़ बताओ तुझे, देख रियलिटी है, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो तू ही जिम्मेदार है। एक बार आँख बंद करके अपने सारे एफर्ट्स देख कि मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ हम 10% भटक जाते, 20% भटक जाते। तुमने लास्ट 1 महीने में भी अपना बेस्ट नहीं दिया, और 1 महीने तो छोड़, तू अगले 7 दिन भी अपना बेस्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आज का प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी ये जो टेम्परेरी लफड़े हैं ना दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यही तो ज़िंदगी के असली मकसद है, यही तो रियलिटी है ज़िंदगी की, यही तो हमको मतलब यही चाहिए। क्योंकि आज टेम्परेरी प्रेशर दे रहे हैं ना कि आज इंस्टाग्राम का रील देख लेता हूँ, क्या पता कल हो ना हो, राइट? कल होगा और कल रिजल्ट भी होगा। और देख, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए भी ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं हो तुम्हारा सिलेक्शन, डेफिनेटली आई वॉन्ट योर सिलेक्शन तुम्हारा हो, पर सिर्फ उनका ही होगा जिन्होंने बहुत घिसा है। नॉट सिर्फ फिजिकल हार्डवर्क, योर मेंटल हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वॉट इज दिस मेंटल हार्डवर्क इज? मेंटल हार्ड, देखो जब लोग कृष्ण भगवान ने कर्म बोला ना, कर्म का ये मतलब नहीं था कि यू डूइंग फिजिकल हार्डवर्क, कर्म का मतलब फिजिकल प्लस मेंटल हार्डवर्क। मतलब तुम पूरे टाइम घिस रहे हो एंड योर मेंटालिटी इज, भाई मैम नीट का एग्जाम अगर मैं तुमसे पूछूँ ना, तुम्हारा पहला क्वेश्चन आएगा दी नीट का एग्जाम डिफिकल्ट है, फिजिक्स मुझसे बनती नहीं है, मेरे से रिविजन हो नहीं पा रहा, क्या 7 दिन में हो पाएगा? ये मैं बहुत कम बच्चों से मिलती हूँ ना, या उनसे टेलीग्राम में बात होता है ना, क्योंकि दी मेरे को चाहिए है ना, आई एम श्योर, आई एम प्रिटी श्योर आई वॉन्ट इट, आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर इट, बट थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगी कि मैं फिजिक्स के कौन से चैप्टर छोड़ूँ। कुछ का आदत दी, हम 100 पर हैं, हम 500 पर कैसे पहुँचे, हम 50 पर हैं, हम 600 पर कैसे पहुँचे। खुद से पूछो, इज इट वर्थ इट? मतलब तेरे को लग रहा है कि ये देख, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ कुछ नहीं हूँ, ठीक है, पर ये चीज़ है कि वो तुझसे बेटर कोई नहीं बह सकता, समझ रहे भाई? 100 नंबर, वो बेचारे बच्चे परेशान है जो 600 स्कोर कर रहे हैं, और वो मतलब वो इसलिए परेशान है कि दी 600 आ रहे तो दी कैसे बढ़ी, मतलब उनके क्वेश्चन आते ना कि दी इतना मिस्टेक हो रहा है, उनको पता होता है कि दी सीधे मिस्टेक हो रहा है, दी ये हो रहा है, दी ऐसा हो रहा है। जो 100 नंबर आ रहे हैं उनको पता भी नहीं कि क्या आ रहे हैं, उसमें भी बोल रहे कि दी आधा केमिस्ट्री हुआ, आधा बायोलॉजी हुआ, आधा मैथ्स हुआ, आधा फिजिक्स हुआ। तो भाई अगले 7 दिन पढ़ना, पढ़ लपेट, जितना लपेट सकता है लपेट। एग्जाम हॉल में अगर एक भी क्वेश्चन तेरे लास्ट मोमेंट में भी लपेटने पे सही हो गया तो तेरी किस्मत है। देख एक चीज़ समझ, मेरे को नहीं पता कि तेरे को कितनों कोई वीडियो हार्श लगी, पर एक चीज़ समझ, तेरे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं, सिर्फ एफर्ट्स, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब तेरे एफर्ट्स की फ्रीक्वेंसी उससे मैच करेगी, राइट? ऐसा नहीं काम करता कि दी हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं वो मतलब ऐसे ही काम नहीं कर रहा अंटिल अट्रैक्शन, तेरा एक्शन उस लेवल का है। हाँ, अगर तेरा एक्शन उस लेवल का है कि दी मैं 600 लाख मेहनत कर रहा हूँ, even then my subconscious is somehow blocked, like I need to improve a little more on my metaphysical level, on my subconscious level, then you should go for manifestation. या you know कि दी मैं 50 मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, 100 मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, लेट्स टेक अ बेनिफिट ऑफ लक फैक्टर। जैसे अभी किसी बच्चा था ना, दी 25 नंबर 50 नंबर कैसे बढ़ाना, टेक योर बेनिफिट ऑफ लक फैक्टर, समझो? तुम्हारे लिए सब्लिमिनल्स बढ़ाए, फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स के लिए सब्लिमिनल के लो सुनो, एक दिन बैठ के अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम बोलो, पूरे दिन सुनो उसको, बस लगाओ म्यूट पे, रिपीटेशन पे, पढ़ते रहो एंड जस्ट लिसन टू द सप्लीमेंट्स। बहुत पावरफुल होते हैं, आई विल टेल यू अबाउट सप्लीमेंट्स एवरीथिंग, ठीक है, इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन बस पढ़ ले, टाइम बहुत कम बचा है, दिस टाइम विल गो लाइक, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा कि ना तुझे पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। हाँ, रियलिटी है, सिलेक्शन बहुत कम, 10% बच्चों को सिलेक्शन है, तो अगर तुझे वो 10% में आना है तो उस औकात से भाग, उस लेवल से भाग, इतना तेज़ भागना कि तेरे आसपास को नज़र नहीं आए कि किस तेज़ी भाग रहा है औकात 20 घंटे पढ़ने की, है औकात की दी पढ़ूंगा 20 घंटे, प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आते रहते तुम्हारे दिमाग में कि दी ऑन ग्राउंड रियलिटी इज पॉसिबल, ऑन प्रैक्टिकल लेवल पढ़ो। भाई सुन, अगर तेरे को चाहिए तो मतलब प्रैक्टिकलिटी गो टू हेल, है ना? सब कुछ को साइड में रख, किताब खोल और घिसना शुरू कर दे। एक ही चीज़ कर सकता है और अकेला यही चीज़ तेरे हाथ में, दूसरा कुछ तेरे हाथ में नहीं। तो ये तुझे डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट।
आफ्टर ऑल जर्नी तेरी है, सिलेक्शन तेरा होगा, रिजल्ट तेरा होगा, है ना। आई जस्ट विश यू तुमको मिले, लेकिन हार्श रियलिटी ये भी है दी कि बस इतनी बात याद रख कि बेटा वो दिन जिस दिन नहीं होता सिलेक्शन और लोग अपनी औकात दिखाते हैं, वो दिन आज की मेहनत से बहुत ज़्यादा कड़वा है। वो दिन आज के बिना सोए रात गंवाने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज शायद तू एक रात नहीं सोएगा, क्या होगा, शायद थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, तब भी पड़ेगा, क्या होगा, लेकिन जब वो लोग तुझे पूरी नज़रों से देखते ना बेटा, इट हर्ट्स लाइक यू हेल। अब कैसे बताओ, मैं आई वॉज अ स्टूडेंट जिसने 94% स्कोर किया 10th, ऑलमोस्ट 90% इन 12th, एंड देन आफ्टर ड्रॉप लोग तुम्हें बिल्कुल वो समझना शुरू कर दिया कि मतलब यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर, एंड मे बी ये बिगड़ गई होगी, मे बी मतलब शी वॉज अडिक्टेड टू सोशल मीडिया एंड भोपाल जाके बिगड़ गई एंड समथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत कुछ सुना मैंने, और लिटरली बता रही हूँ, ये देख मेरे लिए मैं बताऊँ एकदम मुंह पे बोलने की मुझे आदत है, ठीक है, जो है वो है। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, यही चीज़ सुने, बिल्कुल साफ यही चीज़ सुने कि इसने बीएससी छोड़ा, पक्का बिगड़ गई है, पक्का ये है, पक्का वो है, बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं चीज़ सुना है। इस बार भी नहीं होगा, भटक गई है, और मतलब और कितना ड्रॉप लेगी, घर की बड़ी है, और लड़की हो के भी माँ बाप पता नहीं क्या सोच रहे कि ड्रॉप दिला रहे, तो ये सब वर्ड सुन रखे, समझ रहे। तो इसलिए मेरे को लगता है ना कि अगर ये तेरे को नहीं सुनना पड़े, क्योंकि ये बहुत चुभता है, मतलब इतना चुभता है ना कि मतलब तू लाइफ टाइम अगर कुछ और कर भी लेगा ना, ये स्कार्स तुझे हील नहीं होने देंगे, समझ रहे। उसके बाद जब मैंने हीलिंग जर्नी चीज़ें सीखी हीलिंग से रिलेटेड, तो लाइफ बहुत आसान हो गई इन सब चीज़ों को लेकर कंपेरेटिवली। अब तो ऐसा लगता है कि तुम देखो ही मत मेरी तरफ, और वो देखते तो मैं नहीं देखती उनको ऐसा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत हर्ट हुआ। आई जस्ट डोंट वांट कि तुमको ये चीज़ लाइफ में कभी फेस करना पड़े। मैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है।